साथ हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा एनालिसिस। इसमें क्या है कि थ्योरी बहुत कम है एंड मेन चीज़ ना आपकी प्रैक्टिस है, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है भाई। उसकी भी ऑब्वियसली लाजमी करनी है, वरना लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को। ओके, टाइप्स ऑफ ग्राफ। एसएटी में आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ बेसिक किस्म के ग्राफ जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको पहले से ही वो चीज़ें बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एक तो बार ग्राफ्स होते हैं, ऐसे करके होते हैं, ये देखो। ठीक है, अच्छा मैंने ना गलत बना दिया, ऐसे नहीं होते, ये होते हैं ऐसे, फिर ये लाइन सेम होती है। ठीक है, इसको विजुअलाइज करना ना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं अब नहीं समझाऊंगा ना। एक होते हैं लाइन ग्राफ्स जो एसएटी में आते हैं ना, मतलब वो वाले बता रहा हूँ सिर्फ, होते तो बहुत किस्म के हैं, वरना आपको अगर क्या बेसिक से शुरू कर दिया। इस तरह करके ये लाइन ग्राफ्स थोड़ा इस तरह करके होते हैं। ठीक है, इसको विजुअलाइज करना आना चाहिए आपको। पाई चार्ट्स आ जाते हैं, इस तरह सर्कल बना होता है एंड इसमें फिर वो बताया होता है 60%, 60 तो नहीं, 40%, 30%, 20%, 10%, ये अदर कुछ इस तरह करके ना पाई चार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको विजुअलाइज करना आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लो भाई कहीं से जाके। एक और चीज़ है स्कैटर प्लॉट्स। ये बिल्कुल जो न्यू हैं उनके लिए स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं। स्कैटर प्लॉट्स ना होते हैं कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का ग्राफ होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का, एंड उसमें आपकी इनपुट्स एंड आउटपुट्स की वैल्यूज होती हैं एंड टेबल होता है ना, तो उसमें कुछ पैटर्न बन रहे होते हैं जिस हम वो उसको ना डायरेक्टली जस्ट जस्ट उन इनपुट आउटपुट वैल्यूज को ना ग्राफ पे शो करा देते हैं एंड उससे जो भी पैटर्न बनता है ना, फिर हम उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या किस तरह का ग्राफ है। ओके, समझा। अब जिस तरह ये ग्राफ है तो इसको हम बोलेंगे हाईली पॉजिटिव ग्राफ है। इसमें क्या होता है कि हम इसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करके ना हम एक लगाते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक वैसे तो बेस्ट फिट कर्व भी होती है, लेकिन वो एसएटी में आपको नहीं आएगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है, अब आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसमें अब हम ऑन एवरेज लाइन लेंगे। ये तो मैंने नहीं सही बनाई। ओके, सो इसमें वाई वाई कोऑर्डिनेट के हवाले से जितनी वाई की वैल्यूज ऊपर है उतनी ही वाई की वैल्यूज नीचे होनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वाई के वाई वैल्यूज के हवाले से हमने मीन पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये होती है हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये या तो आपने खुद ड्रॉ करनी होती है, खुद ड्रॉ तो नहीं करनी होती, मतलब प्रिडिक्ट करना होता है स्कैटर प्लॉट को देख के, या ये लाइन आपको पहले से ड्रॉ हुई होगी कि आपके ग्राफ पर जब आपको आएगा ना टेस्ट, तो आपने जो सारे कंक्लूजन है ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हवाले से ही निकालने। लाइक जिस तरह अब इस पॉइंट पर ये कोई इनपुट वैल्यू है x1 पे, तो इस पॉइंट पर अगर आपसे वो पूछ लेते हैं कि क्या आउटपुट बन रही है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हवाले से ही पूछते हैं, सो आपने ये वाली आउटपुट बतानी है, ना कि ये एक्चुअल आउटपुट। ये आपकी एक्चुअल आउटपुट है एंड ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाली आउटपुट है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें एक्चुअल आउटपुट और जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट की वजह से जो आउटपुट आ रही है, जो हमने प्रिडिक्ट करी है, उसमें डिफरेंस कितना है। तो आपने ये डिफरेंस मतलब विजुअलाइज करना, मेन चीज़ वही प्रैक्टिस वाला काम है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपको चीज़ की समझ आएगी। एक और किस्म के का ग्राफ होता है बॉक्स पे प्लॉट। वैसे तो ये भी टाइप्स ऑफ ग्राफ में आता है, लेकिन पता नहीं मैंने अलग लिख दिया। ये थोड़ा मतलब नहीं देखा होगा आपने, या अगर ए लेवल से हो तो शायद देखा हो, आई डोंट नो। इसमें क्या होता है कि हमारे पास चार वैल्यूज गिवन होती हैं। ग्राफ को विजुअलाइज जब हम करते हैं तो हमें चार वैल्यूज का पता चलता है। इसमें नीचे तो नंबर लाइन होती है, यहाँ पे ये स्केलिंग हुई होती है एंड यहाँ पर हमारे पास एक तो मीडियन हमें आता है, पता चलता है, एंड एक क्वार्टाइल वन, एक क्वार्टाइल टू, एंड एक मिनिमम वैल्यू एंड एक मैक्सिमम वैल्यू में बदलती है। तो वो किस तरह होता है कि एक बॉक्स बना होता है, इसके दरमियान में जो इसकी पार्टीशन हुई होती है कहीं भी करके, वो हमारे पास ये मीडियन होती है एंड जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये हमारे पास होता है
क्वार्टाइल 1, एंड ये वाला पॉइंट हमारे पास होता है क्वार्टाइल 2, एंड इस तरह यहाँ पे हमारे पास होता है मिनिमम वैल्यू, एंड यहाँ पे हमारे पास होती है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको भी आपने प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको समझ आएगी कि इसका यूज़ किस तरह होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो 4 पोर्शंस में डिवाइड हुआ होता है ना ग्राफ, 1 2 3 4, ये जो चारों पोर्शंस है ना, ये हर एक पोर्शन 25% के हिसाब से होता है। ठीक है जी, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास डेटा सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़ हैं, जिस तरह ये लेट्स सपोज ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसका जो ये दरमियान वाली पार्टीशन है ये हमें बताएगी मीडियन, यानी कि जो इक्वल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज़ हर एक पोर्शन में होंगी। मैं मीन की बात नहीं कर रहा, जो वैल्यू के साइज़ है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ हर पार्टीशन में सेम होंगी। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया ना आपका। एससीटी में इतना ही आपको पूछा जाएगा। आपको इसमें एक कंसेप्ट है आउटलायर का कंसेप्ट, वो हम जब स्टैट्स में पढ़ेंगे ना हमें तब वो काम आएगा आउटलायर का कंसेप्ट, और वो समझाना इस केस में आसान है बॉक्स मिक्सर प्लॉट में। आउटलायर बोलते किसको है? आउटलायर। अच्छा, मैं ये अब चीज़ ना इस उस स्टैट्स में रिपीट नहीं करूँगा, यही सुन लो। आउटलायर्स बोलते हैं जो वैल्यूज़, अच्छा कुछ लोग वैसे जो समझते हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को आउटलायर बोलते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। आउटलायर बोलते हैं वो वैल्यूज़ जो सिग्निफिकेंटली लार्जर या स्मॉलर होती हैं, सिग्निफिकेंटली लार्जर और स्मॉलर relative to other dataset values। dataset लेट्स सपोज आपके पास डेटासेट ए है एंड उसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 100, तो इसमें ऑब्वियस दिख रहा है कि 100 हमारे पास आउटलायर होगा। अब रेंज कैसे पता चली हमें? उसके लिए आप बॉक्स फिक्सर प्लॉट को देखो। लेट्स सपोज हमारे पास हम बॉक्स फिक्सर प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा सेट है एक, उस पर बॉक्स फिक्सर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डेटा सेट बी ले लेते हैं, वैल्यूज़ हैं 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 30। ओके, तो इसमें बॉक्स फिक्सर प्लॉट इसका हमने ड्रॉ करना है, तो हमें सबसे पहले क्या वैल्यू चाहिए? हमें मीडियन चाहिए। सो मीडियन हम इसका निकालेंगे। मीडियन इज द मिडल वैल्यू होती है, और अगर ओड नंबर में डेटा सेट वैल्यूज हैं तो दो मिडल वैल्यूज का मीन यानी कि उनका एवरेज होती है। सो इस केस में हमारे पास जो मीडियन है वो आएगा 15.5। ओके, दो मिडल वैल्यूज ये हैं एंड इसका जो मीन है वो आ जाएगा हमारे पास 15.5। ओके, एक वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्वार्टाइल 1 चाहिए। क्वार्टाइल 1 से मुराद ऐसा है कि हमारे पास ये तो मीन आ गया ना, अब हमने इस इस डेटा सेट में जो ये लेफ्ट साइड पे बची है वैल्यूज, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास इसका मीडियन का निकलता है। तो इस केस में हमारे पास इसका मीडियन निकलेगा, ये दो वैल्यूज हैं 12 एंड 13 मिडिल वैल्यूज, तो इनका मीन यानी कि इनके एवरेज आएगा हमारे पास विच इज 12.5। एंड हम एक सेकेंड क्वार्टाइल की बात करते हैं, उसके लिए हमें जो इन वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू जो मीडियन के पूरे डाटा सेट के मीडियन के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उसका हम मीडियन निकालेंगे। सो वो हमारे पास आ जाएगा 18 और 19 दरमियान में है, सो हमारे पास आ जाएगा 18.5। ओके, सो हम यहाँ पे बॉक्स फिक्सर प्लॉट अपना ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज, अच्छा मैं पूरा स्केल के मुताबिक तो नहीं हो गया ऑब्वियसली, यहाँ पे 15.5 है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे 15.5 है, तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन है, एंड 18.5 है हमारे पास यहाँ पे करके, एंड 12.5 है हमारे पास यहाँ पे करके। सो ये तो हमारे पास बॉक्स बन गया ना। अब
मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, उसका ये सीन है कि अब हमने एक टर्म होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो डिटरमिन करती है जो यहाँ से लेकर क्वार्टाइल 1 से लेकर क्वार्टाइल 3 तक का, क्वार्टाइल 2 तक का डिस्टेंस है, वो हमारे पास होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इस केस में हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, सिंपली क्वार्टाइल 1 वैल्यू में से क्वार्टाइल क्वार्टाइल 2 में से क्वार्टाइल 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, विच विल बी 6 इन दिस केस। अब हमने डिटरमिन करना है आउटलायर की जो थ्रेश होल्ड है वो क्या होगा। बेसिक सा मैथ ही है। हमारे पास जो क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 1 यानी कि ये वाली वैल्यू है लेफ्ट साइड पे, क्वार्टाइल 1 में से हम माइनस कर देंगे 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, ये हमारे पास अब जनरल जनरल फार्मूला है। तो क्वार्टाइल 1 हम, इस केस में हमारे पास क्वार्टाइल 1 क्या है 12.5, एंड इसमें से माइनस कर देंगे 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल एज हमारे पास 6 है, तो इसका रिजल्ट जो है हमारे पास आएगा 3.5। ओके, हमारे पास एक थ्रेशोल्ड आ गया। अब हम क्वार्टाइल 2 की बात करते हैं। हमने अब क्वार्टाइल 2 जो राइट साइड पे, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगेन हमारे पास ये आ जाएगा 18.5 प्लस 1.5 इंटू 6, एंड इसका आंसर हमारे पास बनेगा 27.5। ये हमारे पास एक और थ्रेश आ गया। अब इसका क्या सीन है कि ये दो वैल्यूज है ना, ये हमारे पास डिटरमिन करेंगी कि कोई भी जो वैल्यू है डेटा सेट में, अगर कोई भी वैल्यू 3.5 से छोटी होगी या 27.5 से बड़ी होगी, यानी इससे अगर बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, तो वो हमारे पास इस लाइन में नहीं आएगी, वो हमारे पास लाइन के बाहर होगी और उसको हम बोलेंगे आउटलायर। ये आउटलायर बोलेंगे उसको। अगर इससे छोटी हो गई या इससे बड़ी हो गई तो हम उसको आउटलायर बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो या इससे छोटी हो या इससे बड़ी हो हमारे डाटा सेट में। डाटा सेट में हम देखें तो 3.5 से छोटी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 10 है। सो हमारे पास यहाँ पे तो कोई आउटलायर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे हमारे पास एक आउटलायर आ रहा है एंड दैट इज 30। सो हम 30 में अपनी जो मैक्सिमम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे वहां तक। सो 30 के फौरन पहले हमारे पास क्या वैल्यू है 20 तक, तो हम सिर्फ 20 तक जाएंगे, तो 20 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो ये यहाँ तक सिर्फ आएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास 10 है और 10 आउटलायर रेंज के अंदर अंदर ही है, सो हम 10 तक ही जाएंगे एंड 10 हमारे पास आएगा यहाँ तक। सो ये हमारे पास आ गया। एंड जो 30 है उसको हम ग्राफ पे कैसे शो कराएंगे, 30 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, सो हम यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर देंगे, दैट विल रिप्रेजेंट दैट दिस इज एन आउटलायर। सो बस इतना सही है। अब इस केस में हम देखेंगे यहाँ पे फिर ये 25 25 25 एंड 25% एक क्वार्टाइल्स ही है ना, मतलब क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 एंड दिस इज मीडियन। सो ये सीन आता है आपका यहाँ पे, ठीक है जी।